नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिजाइन बाय एसकेएम में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कॉलम में कितना सीमेंट, बालू और गिट्टी लगेगा। तो दोस्तों ये है कॉलम जिसकी चौड़ाई है 9 इंची बाई 9 इंची और इसकी जो हाइट है वो है 10 फीट। तो दोस्तों जो ये कॉलम है और हम इसमें देखेंगे कि हमारा इसमें कितना रोड़ी बदरपुर और सीमेंट लगेगा। तो दोस्तों जो हम इसके अंदर जो कंक्रीट रेशियो जो लेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो रेशियो जो लेंगे हम लोग, ये रेशियो जो है इसका हम ले रहे हैं दोस्तों 1:, इसमें हम ले लेते हैं मान लो कि 1:1:2 कि एक सीमेंट, एक बालू और 2 गिट्टी। तो दोस्तों हमने कंक्रीट का रेशियो ले लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कॉलम का। तो कॉलम का जो वॉल्यूम होगा, तो दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं वॉल्यूम। दोस्तों हमने इसको यहां लिख देता हूं मैं 9 इंची बराबर, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है उसमें फिट में। तो ये आएगा आपका 0.75। तो 9 इंची को हम लिख देंगे 0.75 इंटू 0.75 और इंटू इसकी हाइट जो होगी वो है 10 फीट। तो दोस्तों जो इसका क्या आएगा, इसको जो हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 5.625 CFT क्यूबिक फीट आ गया। तो दोस्तों जो ये आया है इसका जो वॉल्यूम है ये वेट वॉल्यूम बोलते हैं इसको, यहां मैं लिख देता हूं वेट वॉल्यूम। और अब हमें निकालना होगा इसका ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों हमें ये करना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं कि हमारा कितना आया है 5.625 ये था। अब ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि हमें 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जो होता है जो हमें मटेरियल जो मिलता है वो हमें ड्राई मिलता है। तो हमें ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 1.54 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8.66 CFT। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें जो क्या करना पड़ेगा, हमने ड्राई वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमने जो रेशियो लिखा था 1.1 वो 1:1:2। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला जो लिखेंगे इसका ड्राई वॉल्यूम, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट और डिवाइडेड बाय दोस्तों सम ऑफ रेशियो। ये दोस्तों सम ऑफ रेशियो मतलब ये हो गया आपका, ये कितना हो गया 1+1+2, तो ये हो गया आपका 4। तो मैं यहां लिख देता हूं ये हो गया आपका 4 रेशियो। ठीक है। और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास क्या आया था ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीमेंट का जो निकालना पड़ेगा क्वांटिटी के लिए, सीमेंट ठीक है दोस्तों, सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा 8.66। तो 8.66 और पार्ट ऑफ सीमेंट कितना है हमारा 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ हमने 1। तो पार्ट ऑफ ये हो गया 1 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, तो ये हो गया रेशियो का सम जो था 4, ये हो गया 4। तो दोस्तों इसको करने के बाद जो हमारा आया
वो आया हमारा 2.165 CFT। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब हमारे को ये सीमेंट इसमें CFT में आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बैग में चाहिए। ठीक है, तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दोस्तों हम बता देता हूँ आपको कि इस सीमेंट की डेंसिटी होती है 1 मीटर क्यूब में। तो ये क्या हो गया आपका, जो सीमेंट की डेंसिटी यही लिखता हूं, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो ये होती है दोस्तों आपकी 40.78 क्यूबिक फीट में। तो दोस्तों ये सीमेंट की डेंसिटी होती है। अब हमारा जो ये आया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा केजी में आ जाएगा, क्योंकि 1 क्यूबिक फीट में 40.78 केजी होता है। तो हमें कितना पड़ना, क्या करना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं मैं दोस्तों यहां पे भी, कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना आया था, ये थी क्वांटिटी, कितनी आई थी हमारी, 2.165 मल्टीप्लाई बाय 40.78। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, 88.288। ये हो गया दोस्तों हमारा केजी में। अब हमारा इतना केजी सीमेंट लग रहा है, लेकिन हमें दोस्तों क्या करना है, हमें चाहिए सीमेंट बैग में। तो हमें बैग का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल केजी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना आया था, 88.288। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों इसकी, एक बैग की उसमें वेट कितना होता है, 50 केजी। तो हम कर देंगे 50 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 1.76 बैग। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारा क्या होता है, 1.76 बैग लग रहा है। इसको आप 2 बैग कह सकते हो, क्योंकि हमें सीमेंट लूज नहीं मिलता, हमेशा बैग में मिलता है। दोस्तों ये तो आ गया हमारा सीमेंट का। अब इसमें हमें क्या चाहिए दोस्तों, हम इसको यहां रफ कर देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। अब हमें चाहिए क्या चीज निकालना है, सैंड की क्वांटिटी। तो दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं कि अब हमें निकालना है सैंड। तो सैंड का कैसे निकालेंगे, कि ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सैंड। ठीक है, तो हमारा जो ड्राई वॉल्यूम आया था दोस्तों, कितना आया था, 8.66। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम हो गया 8.66 मल्टीप्लाई बाय सैंड कितना था, क्योंकि जो मैंने यहां लिखा था, आपको बताया था मैंने रेशियो, मैं दोबारा लिख देता हूं। तो 1:1:2। तो सैंड कितना हो गया, 1। तो पार्ट ऑफ 1 हो गया, और सम हो गया इसका 4।
तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा कितना आएगा 2.165 CFT। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहिए एग्रीगेट। तो यहां पे हम लिख देते हैं एग्रीगेट। तो हमें क्या करना होगा, इसका भी वही होगा दोस्तों, ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, यहां पे एग्रीगेट होगा पार्ट ऑफ एग्रीगेट, ये लिख देता हूं पूरा एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, तो ड्राई वॉल्यूम कितना हमारे पास 8.66 इंटू एग्रीगेट कितना है, जो रेशियो है पार्ट ऑफ एग्रीगेट का 2 और डिवाइडेड बाय 4। तो इसका दोस्तों कितना आ गया, ये आ जाएगा आपको दोस्तों 4.33 CFT। तो दोस्तों ये आ गया आपका, यहां पे थी आपकी सीमेंट की क्वांटिटी और ये था आपका सैंड की, और ये जो आया है आपका दोस्तों यह है एग्रीगेट की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्या होता है कि कॉलम के साइज अलग अलग होते हैं। हमने जो निकाला है, हमने 10 फीट का निकाला है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, आपको कि 1 फीट का बता देते हैं, फिर उसके आपके पास जो भी कॉलम का साइज होगा आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये साइज जो आए हैं सबके 10 फीट कॉलम का आया है। तो हम क्या करते हैं, मान लो पहले हम निकालते हैं सीमेंट का। सीमेंट जो आया था हमारे पास दोस्तों कितना आया था, अब इसको दोस्तों हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8.828 kg। अब सैंड का करते हैं ऐसे ही। तो सैंड का आया था आपका 2 ये है ना 2.165 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया दोस्तों आपका 0.2165, ये CFT है। और हो गया दोस्तों एग्रीगेट। एग्रीगेट आया था दोस्तों आपका 4.33 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया दोस्तों आपका 0.433, ये हो गया CFT। तो दोस्तों जो ये आया है आपका, हमने निकाला है ये 1 फीट बाई 1 फीट की कॉलम में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो निकल के आ गया हमारा, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो कॉलम का साइज जो होगा वो 9 इंची बाई 9 इंची का है, और ये हमने निकाला ये 1 फीट का निकाल लिया है। अब 1 फीट में से क्या होगा कि जब आपका जैसे कॉलम का साइज जो अलग अलग होगा, जैसे 15 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 7 फीट, जो भी होगा आप इनसे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपको जो है सैंड की सबकी क्वांटिटी पता लग जाएगी, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।